मिस्टर मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और जो चाइनीज एफएम है फॉरेन मिनिस्टर वांग ही उनसे उन्होंने मुलाकात की। Prime Minister Narendra Modi has welcomed improving ties with China. वांग ही ने हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात की। उनका एक ऑफिशियल रीड आउट सामने आया। नॉर्मली आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो फॉरेन मिनिस्टर्स को नहीं मिलते। दैट इज एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। दोस्तों सोचिए जरा, भारत और चीन की बढ़ती नजदीकियों से पाकिस्तान बौखला चुका है और वेस्टर्न मीडिया बुरी तरह से परेशान हो गया है। उसने बात सारी पाकिस्तान के ऊपर की है। टेररिज्म, पाकिस्तान दहशतगर्दी फैलाता है। अब चाइनीज स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी को मिलने का मतलब ये होता है वांग जी, इट मींस कि चाइना डिलीवर करेगा। चाइना के साथ चीजें बहुत बेहतर हो गई कि चाइना ने फर्टिलाइजर के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, टनल बोरिंग मशीन्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव कर दी हैं। सो इंडियंस जो है वो बड़ा खुल खिला के खेल रहे हैं। भारत के शेरों, वीडियो को लाइक करके और सब्सक्राइब ठोक के पाकिस्तानियों को दिखाओ भारत की ताकत और कमेंट में लहराओ अपना तिरंगा। जय हिंद लिखना न भूलना। India's Prime Minister Narendra Modi has met with China's top diplomat, Chinese Foreign Minister Wang Yi. एक तो इस दौरे में ये कहा गया कि जनाब सरहद पार दहशतगर्दी का मामला। Warming ties between China and India come as relations between New Delhi and Washington are looking rather strained. कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, हम दहशतगर्दों को पनाह देते हैं, तरबियत देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर इंडिया और चाइना इस इशू के ऊपर अगर एक नुक्ते पे आते हैं तो क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी या नहीं होंगी? But what are the deeper strategic goals behind India and China re-engaging now after all of this time? Well, we have to keep in mind, first of all, that these are maybe the biggest rising economic powers. नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, भारत और चीन के रिश्तों में आ रही गर्मजोशी ने पश्चिमी मीडिया की नींद उड़ा दी है। वहीं दूसरी ओर भारत ने चीन के सामने साफ साफ पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों का मुद्दा उठाया है। विपक्षीय रिश्तों में सुधार के संकेतों के बीच विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात में कहा कि भारत चीन संबंध आपसी सम्मान, संवेदनशीलता और साझा हितों के आधार पर आगे बढ़ने चाहिए। जयशंकर ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को भारत के लिए सबसे गंभीर चुनौती बताते हुए इस पर विस्तार से चर्चा की और खासकर संयुक्त राष्ट्र युद्ध के जरिए आतंकी संगठनों पर सख्त कार्रवाई में चीन से सहयोग की मांग की। इसी बीच चीन के विदेश मंत्री वांग यी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ने पाकिस्तान और पश्चिमी देशों की बेचैनी और बढ़ा दी। वेस्टर्न मीडिया इसे लेकर हंगामा मचा रहा है कि मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़कर वांग यी से सीधे मुलाकात की। फॉरेन मिनिस्टर चीन के वांग ही इस वक्त दिल्ली में 3 दिन के दौरे पे पहुंचे। 18, 19, 20 तारीख वेरी सिग्निफिकेंट। मंडे के दिन जो दिन खत्म हो गया, वांग ही ने हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ मुलाकात की और बॉर्डर डिस्प्यूट के हवाले से उनका एक ऑफिशियल रीड आउट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि चीन और हिंदुस्तान को अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म किए बगैर बाकी चीज़ों पे हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे डीमिलिटराइजेशन जो है या डीमोबिलाइजेशन जो है हमें यहाँ पे अचीव करनी है। लेकिन अक्टूबर 2024 में रूस के शहर काजान में इनका एक बाकायदा बायलैटरल मीटिंग और समिट हुई नरेंद्र मोदी की और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की, जिसके बाद ये फैसला हुआ कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो है उसको रिजॉल्व किया जाएगा। उसके बाद से ट्रेड और बहुत सी और चीज़ों में इंप्रूवमेंट हो गई है। ऑप्टिक्स मिनिस्टर मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और जो चाइनीज एफएम है फॉरेन मिनिस्टर वांग ही उनसे उन्होंने मुलाकात की। नॉर्मली आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है वो फॉरेन मिनिस्टर्स को नहीं मिलते। दैट इज एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट। और फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का मतलब ये होता है, और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर को मिलने का मतलब ये है कि हम नॉर्मलाइजेशन चाहते हैं, हम चीज़ों को पुरसुकून तरीके से हल करना चाहते हैं। ये इसका मतलब है। स्टेबल, प्रेडिक्टेबल एंड कंस्ट्रक्टिव रिलेशन चाहते हैं। और वो कहते हैं जी अच्छा, अब देखें इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है। इंडिया एंड चाइना, दे आर बोथ कॉम्पिटिटर्स। अच्छा, मैं इसमें ये बातें करते हैं कि नहीं जी हम कॉम्पिटिटर नहीं हैं, हम ऐसे नहीं हैं, वैसे नहीं हैं। कॉम्पिटिटर्स हैं, सीधे सीधे कॉम्पिटिटर्स हैं। लेकिन वो समझते हैं कि अगर हमने ये चीज़ हो गई तो कंपटीशन ख़त्म हो गया, तो चीज़ें ख़त्म हो गई। सो चाइना जो है उसने मेजर डेवलपमेंट हुई है। वो क्या कि चाइना ने फर्टिलाइज़र के ऊपर, रेयर अर्थ के ऊपर, टनल बोरिंग मशीन्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रिमूव कर दी हैं।
वो रिस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए हैं। ये इंडिया की इकोनॉमी के लिए इसके बहुत बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है। इंडिया को जो कुछ चाहिए इंडिया वो लेगा, क्योंकि इंडिया को रेयर अर्थ मटेरियल नहीं आ रहा था। अच्छा एक बात है, चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं। वो चाइनीज नहीं इंडिया को कहते हैं कि टिकटॉक खोलो, वो नहीं कहते। वो कहते नहीं खोलते तो ना खोलो, क्या नुकसान कर लोगे हमारा, या क्या हो जाएगा, सो व्हाट। समझ रहे हैं आप बात? चाइनीज इस मामले में बड़े स्मार्ट है। सो अब इंडियंस की एक ही प्रॉब्लम थी, प्रिडिक्टेबिलिटी। ये प्रिडिक्टेबिलिटी चाहते हैं इंडिया के अंदर। अब कारोबार में प्रिडिक्टेबिलिटी, फॉर एग्जांपल रबी सीजन आ रहा है, वहां पे सप्लाई चेन जो है वो फर्टिलाइजर की खराब हो रही है। चाइना मेजर सोर्स है फर्टिलाइजर इंपोर्ट का। पूरी दुनिया का ग्लोबल फर्टिलाइजर सप्लाई जो है वो टेंशन में है, और 2022 में तो ज़्यादा है। तो खाद, हम पाकिस्तान में तो हम इसको फर्टिलाइजर को खाद कहते हैं। सो फर्टिलाइजर महंगी तो प्रोडक्ट महंगी, क्रॉप महंगी तो आगे आपको खुद ही पता है। सो जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी हैं, उन्होंने मुलाकात की है मोदी साहब से और यही कहा है कि मैं जनाब आ रहा हूं। तो आपको इस चीज से अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट इज बेसिकली गोइंग ऑन। इंडियंस जो हैं उन्होंने बड़े क्लियरली सिग्नल दिया है कि ये 7 साल बाद जो मोदी साहब वहां जा रहे हैं, वो चाइना को बताना चाहते हैं कि वी हैव डन अ ग्रेट डील एंड ग्रेट थिंग फॉर यू। बहरहाल एक चीज मैं आपको बताता चलूं, दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। तो ये एक जो वहां पर इस वक्त जो चाइनीज स्टेटमेंट के मुताबिक जो डेवलपमेंट हुई है, वो जो क्लोज डोर मीटिंग है उसमें इंडिया ने ये अंदिया दिया है कि वो वन चाइना पॉलिसी की सपोर्ट कर सकता है या करेगा। ये एक जुमला जो है कि चाइनीज स्टेटमेंट के अंदर मौजूद है, जो बड़ा काबिल जिक्र है। और इस बयान के तनाजुर में पाकिस्तान का, अगर इंडिया ये एक्सपेक्ट करता है चाइना से कि वो भी वन इंडिया को सपोर्ट करे और कश्मीर को उसकी हिमायत करे, तो फिर यूनाइटेड नेशन में कश्मीर इशू को लेकर या क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के इशू को लेकर इंडियंस की जितनी भी रेजोल्यूशंस होती हैं उनको वीटो चाइना करता है। और अगर चीन और इंडिया इस नुक्ते के ऊपर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं कि जनाब अगर वन इंडिया तस्लीम करता है चाइना, तो इंडिया जो है वन चाइना को तस्लीम कर लेगा, तो इस तनाजुर के अंदर फिर हमारा कश्मीर का मसला, कश्मीर काज और जो हमारे इदारों के ऊपर, एजेंसीज के ऊपर बैनुल-अक़वामी फोरम इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन में जो ये बात होती है कि हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करते हैं, हम दहशत गर्दों को पनाह देते हैं, तरबियत देते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, उन मामलात के ऊपर हमेशा चाइना ने हमें वीटो किया है इस किस्म की करारदादों को। तो अगर इंडिया और चाइना इस इशू के ऊपर अगर एक नुक्ते पे आते हैं तो क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी या नहीं होंगी? इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की? आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।